हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। आज हम बात करेंगे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के बारे में। दिल की कई बीमारियां ऐसी हैं जो जन्म के साथ से ही हो सकती हैं। ऐसी बीमारियों को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ कहा जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक 1000 में से 10 बच्चे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के साथ पैदा होते हैं। क्या है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़? आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं फोर्टिस हार्ट एंड वस्कुलर इंस्टीट्यूट के चेयरमैन, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और पद्म भूषण अवॉर्डी डॉक्टर टी.एस. क्लेयर। डॉक्टर क्लेयर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ क्या है और इनका पता कब लगता है? देखो, जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज है तो इसका ये मतलब है कि बच्चा जब पैदा होता है उसको पहले ही हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। ओके। तो ये रफली मैं कहूँगा कि अगर 100 बच्चे पैदा होते हैं, मतलब 1000 बच्चा अगर पैदा होता है तो 1000 में से 3 या 4 बच्चों को कंजेनिटल हार्ट डिजीज की जो प्रॉब्लम होती है और 3 to 4.3 to 4% प्रॉब्लम होती है। जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है वो 2-3 तरह की होती है। एक तो ये है कि जिसको हम बोलते हैं साइनोटिक हार्ट डिजीज। ओके। इसमें जो का कलर है ब्लू होता है। अगर उसके लिप्स देखोगे या उसके नाखून देखोगे वो आपको ब्लू नजर आएंगे। ये वो बीमारियां हैं जिनमें के जो हमारा वीनस ब्लड है, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, वो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे हार्ट में जो राइट साइड के चेंबर हैं, जैसे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, उनमें जो है ब्लू ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड। ये फेफड़े में जाता है तो उसमें ऑक्सीजन मिलती है और उसके बाद ये लाल हो जाता है। लाल होने के बाद ये ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और वेंट्रिकल से एओर्टा के रास्ते सारे जिस्म को जाता है। अच्छा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है लाल ब्लड होता है, उसको आप प्योर ब्लड कह सकते हो। जो डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, उसका कलर ब्लू होता है। वो राइट साइड की बॉडी में जाता है और राइट वेंट्रिकल से फेफड़े में जाके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू साफ होकर वापस आ जाता है। ओके। तो साइनोटिक हार्ट डिजीज वो बीमारियां हैं जिसमें के राइट से लेफ्ट शंटिंग होती है। या तो वो शंटिंग होती है ऊपर वाले चेंबर के लेवल पे एट्रियम पे, जहाँ होती है आपके नीचे वाले चेंबर पे वेंट्रिकल में। और ऐसी काफी बीमारियां हैं जिसमें क्या होता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है जिसमें ब्लड जाता है तो वहां उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है, इसलिए वो राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाता है और इसलिए राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड जाता है। ओके। तो जैसे एक बड़ी कॉमन बीमारी है उसको बोलते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो। और भी कई किस्म की बीमारियां होती हैं और कई बीमारियों में काफी कॉम्प्लेक्स होती हैं और उनकी सर्जरी या उनका रिपेयर काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। ओके। दूसरी बीमारियां हैं जिसको बोलते हैं एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, जिसमें कि बेबी का कलर नॉर्मल होता है। अगर लिप्स भी देखोगे, जब नाखून देखोगे वो पिंक होते हैं। इनमें आमतौर पे क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट शंटिंग होती है कि या तो ऊपर वाले चेंबर में जो उनकी डिवीजन है, जैसे बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम को पूरी नहीं है, वहां छेद है, या नीचे वाले चेंबर की जो डिवीजन है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के जो बीच में सेप्टम होता है उसमें एक होल है जिसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। या कई बार क्या होता है जो हमारी मेजर नाड़ियां हैं, जैसे राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जाती है और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा जाता है, दोनों के बीच में कनेक्शन हो सकता है, उसको बोलते हैं पीडीए। पीडीए एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है कि जो बच्चा जब माँ की पेट में होता है वो उसकी सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है। ओके। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है वो अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, लेकिन कई बच्चों में वो बंद नहीं होता। इसको बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। तो ये कम्युनिकेशन रहती है एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी। ओके। और तो जी, जो ये लक्षण है वो बच्चों के जन्म के साथ ही दिखाई देते हैं या समय के साथ हमें दिखाई देने शुरू होते हैं? राइट, मैं वो भी बताता हूँ आपको। जो तीसरी किस्म की बीमारी होती है, जी। पैदा होने पे कई बच्चों को हार्ट ब्लॉक होता है, उनका हार्ट रेट बड़ा स्लो होता है, तो कई बार जन्म के पहले दिन भी कई बार पेसमेकर लगाने की जरूरत पड़ सकती है।
अब आते हैं हम कि बच्चों को चिन्ह क्या होती है, सिम्टम क्या होती है। जी। एक तो सिम्टम ये होता है कि साइनोटिक हार्ट डिजीज का, कि बच्चे का रंग जो है, उसके लिप्स या उसके नाखून ब्लू होते हैं। कई बार ये पेरेंट्स मिस कर जाते हैं, और बहुत सी डिलीवरीज हमारे कंट्री में विलेजेस में होती हैं, हॉस्पिटल में नहीं होती। कई हॉस्पिटलों में भी इतने फैसिलिटीज नहीं होती कि कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल हो। तो बहुत बारी ये कंजेंटल हार्ट डिजीज इंडिया में मिस हो जाती है। और जो बच्चों को काफी ज्यादा शंटिंग होती है ब्लड की, जैसे लेफ्ट राइट, अगर लार्ज डिफेक्ट हो, तो वो बच्चों को सांस, अगर उनका रेस्पिरेटरी रेट देखो वो बढ़ता है, और वो दे आर नॉट एबल टू सक ब्लड फ्रॉम देयर मदर्स ब्रेस्ट। तो वो बार बार निपल को छोड़ते हैं, एक मान के आधे मिनट के लिए लगेंगे, फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको सांस बेसिकली लेने में ब्रेथलेसनेस, तकलीफ। जी। हाँ जी, सांस लेने की तकलीफ होती है। और कई बार बच्चों को साइनोटिक हार्ट डिजीज में उनको उनको दौरे पड़ते हैं, देख वो बेहोश हो सकते हैं, या उनको कन्वल्शंस हो सकती हैं। तो इस तरह की तकलीफें होती हैं बच्चों को। अगर हार्ट ब्लॉक हो और काफी, तो बच्चा लिस्टलेस हो जाता है, उसकी जो पल्स है स्लो होती है। और अगर ब्लड प्रेशर मेजर किया जाए डॉपलर के जरिए, तो वो लो होता है। ओके डॉक्टर, आज तो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि बच्चे के जन्म से पहले हम काफ़ी चीज़ों, डाउन सिंड्रोम तक का पता लगा सकते हैं। तो क्या इस बीमारी का हम पता नहीं लगा सकते बच्चे के जन्म से पहले? गुंजन, आपने बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है। एक्चुअली ये मैं कहूँगा पिटी है कि हिंदुस्तान में हम बहुत बार देखते हैं कि जो कंजेंटल हार्ट डिजीज है, कई बार 40 साल की उम्र में पता चलता है, कई बार 50 साल, कई बार 60 साल में पता चलता है, जो कि बच्चा पैदा हुआ है। ओके। तो ये कंजेंटल हार्ट डिजीज किसी भी डेवलप्ड कंट्री में, किसी भी डेवलप्ड सोसाइटी में जिसकी मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं, वो इमीडिएटली पकड़ी जाती है। तो ये मेरी राय है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 3 लेवल पे बच्चों का जो है कार्डियक चेकअप होना चाहिए। पहली बात तो जब बच्चा पैदा हुआ है उसका कार्डियक चेकअप होना चाहिए। फिर दूसरा जो है, जब बच्चा स्कूल में जाता है, जब पहली एडमिशन होती है, तो उस वक्त ये रिक्वायरमेंट चाहिए कि जी इसका कार्डियक चेकअप होना चाहिए। जी। और तीसरी जो लेवल है, जब कोई भी आदमी फर्स्ट नौकरी लेता है, तो उसका कार्डियक चेकअप ओके। अगर अगर हम पहले 2 चेकअप करें, जैसे फॉर एग्जांपल एट बर्थ और एट द स्कूल एंट्री, अगर कार्डियोलॉजी चेकअप हो जाएगा, तो बहुत रेयर होगा कि कंजेंटल हार्ट डिजीज मिस हो सकती है। और उनका अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर ये कंजेंटल हार्ट डिजीज का इलाज कई बार मौके पे ना किया जाए, तो वो परमानेंट डैमेज हो जाता है। वो उसके बाद कोई उस बच्चों का कोई इलाज नहीं हो सकता, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। जो लंग वाली नाड़ी में इतने प्रेशर बढ़ जाते हैं, और वो जो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, फिर ऑपरेशन करने का कोई फायदा नहीं है। ओके। आप कुछ कह रहे हैं कि कुछ केसेस में हमें काफ़ी लेट पता चलता है, तो क्या इससे हमारे बच्चे की ग्रोथ पे फर्क नहीं पड़ता? राइट, कई ऐसी बीमारियां हैं जो जुमांद्रू कंजेंटल हार्ट डिजीज है, जिसमें कि बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल रहती है, जहाँ तक कि स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, शादी हो जाती है, और नहीं पता चलता। कई ऐसे बीमारियां भी हैं, जैसे ऊपर वाले जो चेम्बर हैं, अगर उनमें छेद हो, जैसे एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट, उनका 40 साल, 50 साल, 60 साल तक भी कई बार पेशेंट को नहीं पता चलता। दूसरी प्रॉब्लम एक और भी है कि हिंदुस्तान में बहुत लोग, पर्टिकुलरली फीमेल्स, कोई नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं करते। तो जब तक एक्सरसाइज नहीं करो, तो उनको नहीं पता चलता कि एक्सरसाइज कैपेसिटी कम है, या सांस फूलता या नहीं है। तो सिम्टम ज्यादा नहीं होते, मिनिमल होते हैं, तो ये मिस हो सकता है। ओके डॉक्टर, ये बताइए कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होने की वजह क्या होती है? क्या जेनेटिक भी ये हो सकता है? तो उसमें जीन्स का क्या रोल होता है? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो, जो कंजेंटल कोई भी डिफॉर्मिटी होती है बॉडी में, चाहे हार्ट हो चाहे और हो, इससे कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ मैटर। एक तो जीन्स पे भी डिपेंड करता है। कई कई बीमारियां ऐसी भी होती हैं कि अगर पेरेंट्स में है, तो बच्चों में थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। हालांकि कंजेंटल हार्ट डिजीज में इतनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी लेडी को एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट है या वीएसडी है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके बच्चों को जरूर होगा, थोड़ी सी संभावना बढ़ती है। दूसरा ये है, देखो, जब ये पहले 3 महीने जब एम्ब्रियो जो हमारी डेवलप करती है,
माँ की पेट में, तो उस वक्त उसको कोई ना कोई इंजरी होती है, टॉक्सिक इंजरी होती है कि कोई एनवायरमेंटल एक्सपोजर हो सकता है। कई बार कोई दवाइयाँ खा लेती हैं फीमेल, जहाँ कोई रेडिएशन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को रेडिएशन एक्सरे करा लिया जाए, और किसी तरह की भी मतलब कोई ना कोई डैमेज होती है, जैसे जीन्स के पे आपने कहा, बहुत अच्छा कहा, जैसे एक डाउन सिंड्रोम है, जी। अगर वो अबनॉर्मलिटी है तो उसमें भी कंजेंटल हार्ट डिजीज ज्यादा होती ओके डॉक्टर, ये बताइए मोस्ट सीरियस कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कौन सी हैं और उनमें से कौन से डिफेक्ट या डिजीज बच्चे की जान के लिए रिस्की हो सकते हैं? है। कोई ऐसी कंजेंटल हार्ट डिजीज भी है कि बच्चा पहले हफ्ते में डेथ हो जाती है, कई बार बर्थ के बाद ही डेथ हो सकती है। ओके। उसमें जो जैसे ज्यादा पर कॉम्प्लेक्स कंजेंटल हार्ट डिजीज होती है, जिसमें साइनोटिक हार्ट डिजीज में ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार जैसे वेसल, जो ग्रेट वेसल हैं वो चेंज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं LTGA, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ग्रेट वेसल। और इन बच्चों को अगर पहले ही हफ्ते टैकल ना किया जाए तो उनकी डेथ हो सकती है। और ओके। काफी होती है काफी सीवियर कंजेंटल हार्ट डिजीज में। तो इनका तो एक ही तरीका है कि कंजेंटल हार्ट डिजीज को हम टाइम पे पिकअप करें। जी। जैसे मैंने कहा कि बैटरी होना चाहिए कि बच्चे के जन्म के बाद जब बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, एक रीजनेबली गुड क्वालिटी कार्डियक चेकअप होना चाहिए। जी। और उसके बाद भी फिर जब स्कूल में जाता है तो उसका अच्छा एक कार्डियक चेकअप होना चाहिए। ओके, तो इसका इलाज कैसे किया जाता है और कौन से केसेस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? राइट, ऐसे है देखो कि बहुत सी बीमारियों का इलाज अवेलेबल है, ये अच्छी बात है। जैसे अगर किसी को कंजेंटल हार्ट ब्लॉक है तो उसमें पेसमेकर लग सकता है। और अगर दिल में छेद हैं तो उनकी सर्जरी हो सकती है। और कई बार हम वेट करते हैं कि बच्चे का वेट जो है 8 किलो 9 किलोग्राम हो जाए, उसमें एक कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है जैसे अगर किसी बच्चे में लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो नीचे वाले चैम्बर में, और उसकी वजह से इतनी शंटिंग हो रही हो कि बच्चा हार्ट फेलियर में है और मेडिसिन से हार्ट फेलियर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो हमें जल्दी सर्जरी करनी पड़ सकती है। तो ये बच्चों को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से फॉलो अप करना पड़ता है। और इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिसको हम बोलते हैं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड केस ज्यादा होगा उतना ही पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत है। डॉक्टर, ये भी बताइए क्या कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के पेशेंट का लाइफ स्पैन कम होता है? ये तो डिपेंड करता है कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज क्या है और उसका किस वक्त इलाज हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है ऊपर वाले चेम्बर में और उसका इलाज सही टाइम पे हो जाता है तो इनकी लॉन्जिविटी नॉर्मल होती है, सब कुछ नॉर्मल कर सकते हैं। ऐसे ही वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये डिपेंड करता है कि कब उसकी सर्जरी हुई। ओके। लेकिन जो साइनोटिक हार्ट डिजीज है, अगर तो टिपिकल टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो हो, इनका भी काफी अच्छा लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग इलाज हो जाता है। दे कैन हैव ऑलमोस्ट नॉर्मल लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ। जी। लेकिन कुछ चीज ऐसी हैं जिनमें कि वो बच्चा पूरा बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं हो सकता, लेकिन उसकी काफी ज्यादा रिलीफ मिल जाता है, फिर भी वो काफी देर तक प्रोडक्टिव लाइफ बिता सकता है। ओके, दिल में छेद एक बहुत कॉमन हार्ट डिजीज़ है। अगर किसी इंसान या बच्चे के दिल में छेद है तो वो कितना लंबा जी सकता है? अगेन मैंने पहले भी आपको कहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल छेद बहुत छोटा है कि जी। लेफ्ट टू राइट शंटिंग बहुत कम हो रही है, तो हमें कई बार उसका कोई इलाज करने की जरूरत नहीं होती, उनको हम कह देते हैं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी। जी। ये डिपेंड करता है कि साइज कितना है और उसकी लेफ्ट टू राइट ब्लड की कितनी मात्रा में शंटिंग हो रही है। लेकिन मोस्टली जो अगर शंटिंग हम करते हैं 2:1, अगर 2:1 या 1:5 के 1.5:1 रेशियो में शंटिंग इससे ज्यादा होती है तो उसका हमें कोई ना कोई इलाज करना पड़ता है। और ओके। दूसरी बात ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि इन बीमारियों का पहले सिर्फ ये छेद हैं दिल में, इनका सिर्फ ऑपरेशन इलाज होता था। जी। लेकिन अब काफी ऐसी बीमारियां को हम बिना ऑपरेशन के जिसको बोलते हैं कि कैथेटर बेस्ड डिवाइसेस डाल सकते हैं। जैसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, VS वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, जैसे PDA है, PDA पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, जो आर्टरी एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में कम्युनिकेशन है,
इसको डिवाइस से बंद कर देते हैं। ऑलमोस्ट 99% केसेस में, 98% केसेस में डिवाइस से बंद हो जाते हैं। ओके। तो कुछ सर्जरीज ऐसी हैं, जो कुछ कंजेनिटल हार्ट डिजीज ऐसी हैं जो कि पीरियाडिक कार्डियक सर्जन ही कर सकता है, जी। लेकिन काफी बीमारियों का इलाज बिना ऑपरेशन के हो सकता है। ओके। जैसे कि आपने अभी बताया कि प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसमें माँ कई बातों का ध्यान रख सकती है, तो जेनेटिक हार्ट डिजीज से अपने बच्चे को बचाने के लिए हमें प्रेगनेंसी के दौरान भी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो पहली बात तो ये है कि जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए सही तरीके से, कि जो भी लेडी प्रेगनेंसी करना चाहती है उसको प्रेगनेंसी करने से पहले अपना हेल्थ चेकअप कराना। जी बिल्कुल। पहली बात है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या उसको कोई और किसी किस्म की प्रॉब्लम है कि नहीं। और दूसरा ये है कि अगर किसी लेडी को जो कि प्रेगनेंसी करना चाहती है, उसको कोई पहले बीमारी है, कोई दवा चल रही है, ये जरूरी है कि अपने डॉक्टर को बताए और उनसे पूछे कि जी ये दवाई मेरी प्रेगनेंसी में इंटरफियर करेगी या नहीं, या मेरे को छोड़ने की जरूरत है, या कुछ और बदलने की जरूरत है। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि जो एम्ब्रियो में जो एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, जिसमें पहले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले 3 महीने में जितना भी माँ को न्यूट्रिशन सही मिले और उसको एक मेंटल रिलैक्सेशन जिसको बोलते हैं, स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए, और किसी किस्म की भी दवाई नहीं खानी चाहिए बिना किसी डॉक्टर की सलाह के, और कोई एक्सरे नहीं करवानी चाहिए जहां तक भी हो। ओके। और अपने लाइफस्टाइल में भी काफ़ी सुधार करने चाहिए, अगर वो ड्रिंकिंग या स्मोकिंग जैसी बुरी आदतों की वो। बिल्कुल नो स्मोकिंग, तो बिल्कुल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्मोकिंग और अल्कोहल तो बिल्कुल ही नहीं करनी। जी जी। जीरो। क्योंकि उससे अगर स्मोक करती है या ड्रिंक करती है तो उसकी बच्चे की एम्ब्रियोसिस पे नेगेटिव इफेक्ट है, और लो बर्थ बेबी फिर पैदा होते हैं, इनकी वेट कम होता है और उनकी ग्रोथ में बहुत प्रॉब्लम आती है। ओके। डॉक्टर, चलते चलते मैं बहुत छोटा सा सवाल जानना चाहूँगी, क्या इलाज कराने के बाद ये बीमारी पूरी तरह से सही हो सकती है और बच्चा एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है? और माँ बाप को इलाज के बाद बच्चों के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, मोस्टली जो मैं कहूँगा 70-80% जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, ये अगर टाइम पे डिटेक्ट हो जाए, उसका सही इलाज हो जाए, तो ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल लाइफ बिता सकते हैं। 15-20% ऐसी बीमारियां हैं जो बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं हो सकते, फिर भी बहुत ज्यादा इन बच्चों को रिलीफ मिल सकता है। ओके डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कुछ बीमारियां बच्चों को जन्म के साथ ही मिलती हैं और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ उनमें से एक है। जन्म के समय तो हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन समय रहते इसका पता लगाकर बच्चे को एक नई जिंदगी दी जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.